सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जयंत। आज आपसे बात करेंगे। हाँ, पूजा करना जरूरी है, अभिषेक जरूरी है, ध्यान श्रद्धा भगवान के प्रति जरूरी है। जहाँ मंदिर नहीं वहाँ मंदिर रहना जरूरी है, पर अपने पुरानी प्राचीन को, संस्कृति को, विरासतों को, उसकी संरक्षण संवर्धन करना उसको भी बहुत जरूरी है। नेसेसरी, आवश्यक, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, आप जो भी कहें, ये आपको दिखा रहे हैं हम हमारे इतिहास को ना भी। जब ग्लोबल समिट हुआ था वर्ल्ड का यहाँ पर, तब G20 के अंदर हमारे इतिहास को निचोड़ के करके 2650 साल कर दिया बस। लेकिन हमारे देश में संस्कृति देख रहा भी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथाल। ये पता है कब की है? सरकारी आंकड़ों से बात करते हैं तो ये 3000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व की है, यानी नेमिनाथ काल की है ये। तभी तो खुदाई के अंदर यहाँ कोई भी ऐसा स्थान में नहीं मिला कि जिसमें हम कह सकें पारस प्रभु है, महावीर के बारे में था। आदिनाथ महावीर शुरू होती है, पर इसके बारे में इतिहास में कहीं भी इस खुदाई के बारे में जैन समाज NC मजूमदार 1929 में उन्होंने यहाँ खुदाई की शुरुआत की थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है इसे, जिसे पिरामिड जैसे तब के जब बनते थे तब के बराबर का समकालीन कहा जाता है इस को। इतनी प्राचीन व्यवस्था है जो कहते हैं कि 3-4 हज़ार पे तो समाप्त हुई थी ये सभ्यता। शुरू शायद 10,000 ईसा पूर्व से पहले की सभ्यता कही जाती है। NC मजूमदार बताते हैं 1929 में खुदाई की थी, और 1938 में जब वे सिंध में खुदाई कर रही थी तो उनका मर्डर कर दिया गया था। इतिहास लगभग बंद हो गया था। उसके बाद फ्रेंच पुरातत्वविद है, उन्होंने बाद में आगे खुदाई की, लेकिन आज भी इसकी खुदाई अपूर्ण है, और इतिहास जो आया उसको एक संस्कृति से लपेट के उसी पर सिमेट दिया गया। आज आपको वही खुलासा कर रहे हैं। इसका रोचक इतिहास है कि 3000 ईसा पूर्व से 40 पूर्व यह समाप्त कैसे हुई थी, जो आज भी हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। कहा जाता है कि उस समय नदियां शायद सूख गई थी। ऐसे 4 कारण बताए जाते हैं। पहला था नदियां शायद सूख गई थी। दूसरा कहा जाता है कि यहाँ पर तब जंगल विनाश पे खत्म हो गए थे, इतना ज़्यादा शहरीकरण कर देंगे। आप ही देख रहे होंगे किस तरह का ये अब जो मिला है खुदाई में, किस तरह संभाल के रखा गया। बहुत विशालता है यहाँ पर। जब खत्म हो गए जंगल, लकड़ी नहीं मिली, अग्नि का नाश होने से यह सभ्यता मिट गई। ये हमको इसलिए बता रहे हैं, अपनी संस्कृति वर्तमान को सोचना वो कैसे हो रहा है। एक कारण ये भी आता है कि उस समय इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि बाढ़ ने पूरी पहाड़ी को, सबको, पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया। चौथी ये आई कि वहाँ मवेशी खत्म हो गए, हरी घास खत्म हो गई, घास कुछ खाने को नहीं मिला, मवेशी मरे, फिर इंसान मर के ये सभ्यता समाप्त हो गई। ऐसे 4 कारण इस हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समापन के लिए आप नहीं ढूंढ पाते। कभी कभी अपने इतिहास को जोड़ कर देखिए। हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में, आज आपको वही खुलासा कर रहे हैं। इसका जैनों से संबंध है, पर इसको जोड़ने वाले आज बहुत कम हैं। यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, इतिहास वहीं सिमट गया, वहीं तक सिमट गया जहाँ तक था। मिट्टी के बर्तन निकले, आभूषण निकले, कई तीर्थंकर प्रतिमाओं के वो निकले, और सबसे प्रतिमात बहुत सारी सीलें निकली। आज जो इस तरह का हिसाब है वे सारा का सारा इस्लामाबाद के म्यूज़ियम में कैद है। आप कहते हैं म्यूज़ियम में रखा हुआ है, लेकिन पर आज हमारे पास उसकी पहचान बहुत कम है। और जिसमें सबसे बड़ी शुरुआत होती है, जिनके बारे में हम जान नहीं पाते। सबसे पहले कहते हैं एक योगी सील, जिसने सारे के सारे इसके इतिहास को संस्कृत एक जगह समेट कर रख दिया, जिसको बनाया गया, नाम कर दिया गया वैद्यदेव पशुपति सील, जिसको अब हम दिखाते हैं और आप पहचान पाएंगे कि हकीकत में क्या है। आज यहीं से खुलासा करते हैं, प्रमाणों के साथ आपसे बात करते हैं। अपनी संस्कृति को, विरासत को जो मिटाता है, मिटने लगता है, उसको बचाने की कोशिश हमें करनी होगी, पहचान बतानी होगी, क्योंकि हम अपनी पुरानी संस्कृति में भूल जाते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी हमारी। आचार्य श्री विद्यानंद जी है ना, उनसे हमारी चर्चा इस बारे में हुई थी बहुत पहले। तो उन्होंने कहा था कि तुम इसके बारे में शब्द निकालो, खोजो। तब हमने अखबार में निकाला था, और आज उसी को, एक बात को आपके सामने ला रहे हैं। पहले आपको नक्शा दिखाते हैं उस समय का, हड़प्पा का। देख रहे हैं कितना विशाल एरिया था, जो कहा जा रहा है आज से 3000-4000 ईसा पूर्व, आज 2000 बाद में, इसलिए 6000 वर्ष पहले की बता रहे हैं, जब यह सभ्यता मिट गई थी। उसका नक्शा आपको दिखा रहे हैं। मिट्टी के बर्तन, आभूषण और अन्य टुकड़े, पर इन सब में सबसे खास बात जो मिली वो 2x2 की सील मोहर मिली। 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 3600 सील मिल गई थी जब तक खुदाई चल रही थी। कहता है बहुत बड़ा इतिहास अभी इस संस्कृति का पीछा पड़ा है। और जो सबसे बड़ी प्रमुख सील थी, जिसके बारे में हमसे बात कर रहे हैं, जिसे बाद में करा गया पशुपति सील या महायोगी सील, हकीकत में क्या है, आज अपने इतिहास को इसी की
पहचान में करना है। हाँ, यह वह टूटी हुई सील जिसने बता दिया कि उस समय यहाँ पर कौन से धर्म की भावना थी, यहाँ तब भी धर्म प्रभावना देश थी और किस तरीके से इसकी पहचान थी। देख रहे हैं, एक योगी ध्यान में लग्न है और उसके चारों तरफ जंगली जानवर हैं और कहते हैं ये पशुपति शिव है। वेदों को जितना खोंगाल निकल लो, खोद के देख लो, पुरानी कथाओं को पढ़ लो, कहीं भी आपको शिव के आसपास या पशुपति के आसपास कहीं भी आपको हाँ पशु मिलते हैं, लेकिन हमेशा शाकाहारी और जो पालतू होते हैं वही मिलते हैं। कभी भी आपको किसी भी तस्वीर में, कभी इतिहास में उनके कभी भी जंगली जानवरों का उल्लेख नहीं मिलेगा। और फिर इसको पशुपति क्यों कहा जा रहा है? बस यहीं पर सवाल अटक जाता है, जहाँ पर दिमाग को कहीं और दौड़ाने को मजबूर कर देता है। और इस इतिहास को खोला गया पहली बार, जो अब बताते हैं आपको, जहाँ से इसकी एक नई शुरुआत हुई, पर जैनों में आज तक अभी तक इसकी जाग ही नहीं हुई। वाज हड़प्पा ए जैन सिविलाइजेशन? क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक जैन सभ्यता थी? बस इस सवाल से डॉक्टर देवदत्त पटनायक, तारीख थी 10 सितंबर 2020, उनके इस आलेख ने सारे इतिहास में अब तो जो बनाई गई थी सबको एक तरफ साइड कर दिया और प्रमाण के साथ को बात रख दी। यह उसका पहले प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, जिसने एक प्रकार से जागृति ला दी। पर आज भी आप में से कईयों को पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अपनी विरासत संस्कृति के प्रति हमें मोह कहाँ है, इतना हमें प्रेम कहाँ है। पर जिनको है उन्हीं के लिए काम की बात है, क्योंकि उस पशीपोती सील से आज हम वह अक्षर निकाल रहे हैं आपको जो आप तक आज तक पहुंच नहीं पाई बात। अपनी संस्कृति को, विरासत को बचा के रखिए, समझाइए और बता के रखिए, आगे आगे पीढ़ी को बताइए कि हमारी हड़प्पा संस्कृति एक जैन सभ्यता थी या नहीं। अब आपको एक खोल के बताते हैं, हम आपको सील के सामने से हट कर बात करते हैं। हाँ, अगर पुरानी कथाएं देखिए, हम 1500 साल से 84,000 वर्ष पूर्व चले जाएं तो हमें लगता है कि उस समय की रेखाओं से कि आपका रामायण थी, महाभारत थी, पुराने दावे करते हैं। लेकिन जैन अगर उसमें स्कॉलर्स के पास जाएं तो यह प्रतिमा जिन तीर्थंकर जिन्हें कहते हैं वही लगती है। उनके साथ एक पशु जो होता है, लांछन में होता है, वह उसके साथ यहाँ जुड़ा होता है। दिलचस्प बात है ये। पशुपति मोहर जिसे कहते हैं, उस पर यहाँ पर अजितनाथ जी का चिन्ह हाथी दिख रहा है आपको, वासुपुर जी का चिन्ह भैंसा दिख रहा है, कुंतुनाथ जी का चिन्ह बकरा दिख रहा है और श्यासनी का चित्र गैंडा दिख रहा है, जो पशुपति जी के साथ नहीं होते। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भैंसा है या हिरण है। चलिए, अगर भैंसा नहीं है तो शांतिनाथ जी का हिरण बन गया, यानी ये सारे जानवर उस एक सिंह दिख रहे हैं, महावीर स्वामी से यह सिंह जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जहां जहां पर यह जो दिखते हैं, जो पशुपति के बारे में कहा गया है, जानबूझ के महायोग गया है, तो वास्तव में यह तीर्थंकर सील है जो पहचान बता रही है आदिनाथ भगवान की तपस्या। क्योंकि यह सील का यह निशान तपस्या का महायोग का यह अनेकों सीलों के अंदर पाया जाता है। यह हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया तक पाई गई हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय हमारे सभ्यता का, उस समय लोगों का मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार था, तो आदान प्रदान में यह सीलें वहाँ तक पाई गई हैं, पहचान करती हैं। दोनों आपस में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। पशुपति सील मत कहिए, यह महायोगी सील वास्तव में जैन तीर्थंकर से जुड़ी है। और इसके साथ हमने कुछ और सीलों के बारे में एक्सरे किया। अब आपको वह 3 सीलें और बताते हैं। ऐसी कई सीलें हैं जो हमारे इतिहास को गवाह करती हैं कि योग धारण करने वाली सील प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से जुड़ी है, ना कि पशुपति भगवान से। यह है मोहनजोदड़ो की सील नंबर 34। बाकायदा नंबर पड़े हैं सील के ऊपर। यह मोहनजोदड़ो में, इसमें क्या है दिख रहे हैं आप, ये कि ऊपर जैसे हॉर्न रूप से सर के ऊपर एक वो पहना हुआ है, मुकुट पहना हुआ है, दोनों हाथों में चूड़ियाँ सी हैं और एक स्थान में ध्यान के अंदर पेड़ के नीचे एक ध्यान में मुद्रा है और उसके झुका हुआ है घुटनों पर एक उनकी पूजा करने वाला। ऋषभनाथ भगवान के समोषण का यह चित्र कुछ और भी कहता है, कुछ समझाता है कि ऋषभनाथ भगवान की जब ध्यान में थे तब वहाँ पर भरत चक्रवर्ती उनके सामने जाके उनकी पूजा कर रहे थे। नीचे सारी उनकी सेनाओं के रूप में उनकी सेना का प्रतीक दिखा गया है। यह सिंबल उसकी पहचान करता है जिसके बारे में अभी तक कोई भी उल्लेख कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि जैनों से संबंधित है, इसलिए इसको निकाला जाता है। कहते महायोगी तपस्या, बस ये लिख के छोड़ दिया जाता है। और इसी तरह के वही चिन्ह जो उनके लांछन में हैं वो यहाँ भी सीलों पर दिख जाते हैं। सील नंबर 34 की बात करी थी, अब आते हैं 33 के ऊपर। इस सील में ध्यान से जो यहाँ पर दिख रहा है ध्यान के अंदर, वह नग्न मुद्रा में दिख रहा है और यह प्रतिमा नग्न के रूप में कहीं और नहीं दिखती है।
दोनों हाथों में बैंगल्स और ऊपर मुकुट में दिख रहे हैं आपको, ये साफ दिख रहा है। और यहाँ पर 5 सिंबल है इसके अंदर जो बने हुए हैं, इंदु घाटी की स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए हैं, जो पढ़ी नहीं गई है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में 5 सिंबल का मतलब क्या है। पढ़ लिया जाए तो और खुल जाए। भैंसे का चित्र भी है यहाँ पर, और इसके अलावा और भी कई पॉइंट है जो यहाँ पर साफ दिख रहे हैं। पीपल पत्ते की टहनियाँ और साथ में ध्यान मुद्रा नग्न रूप में यह स्पष्ट करती है कि कौन की किसकी ये मुद्रा है, पिछले सीलों से मिलती जुलती है। इस्लामाबाद के म्यूजियम में सब हैं सीलें, वहाँ जाकर घोर ध्यान से देखने पर तब हम कुछ समझ पाते हैं। लेकिन किसी ने, इतिहासकार ने, पुरातत्वविद ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि यह ध्यान मुद्राएं केवल जैन समाज की, जैन संस्कृति में पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती। कहीं पशुपति बना देते हैं, कहीं महायोगी बना देते हैं, कहीं और कह देते हैं। जहाँ पे ध्यान कर रहे होते हैं कहते हैं यहाँ पे लोग नृत्य कर रहे हैं, जबकि वो भरत चक्रवर्ती के श्रावक श्राविका सेनापति के साथ होते हैं। यह ध्यान मुद्रा में कुछ नहीं कहा जाता। कुछ तो उसे बुद्धा कह देते हैं। गजब की बात है, बुद्धा और तीर्थंकर प्रतिमा में फ़र्क नहीं समझते हैं। आज इतना ही बताते हैं क्योंकि आपको कहीं को लग रहा होगा कि हम कैसी बात लेके बैठे हैं, पर अपनी संस्कृति को पहचानिए, जानिए विरासत को। सादर जय जिनेंद्र।